हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे पीरियोडिज्म ग्राफ्स के बारे में। ठीक है कि फोटो पीरियोडिज्म का जो है ग्राफ किस प्रकार से बनेगा उसके बारे में जानेंगे। और जो है हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग डे प्लांट को यदि शॉर्ट डे में रख देंगे तो क्या घटना घटित होगा, उसको जो है आज हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल बेस पे जो है जानने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले आपको जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। जैसे फ्लावर इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि इसका वीडियो जो है बन चुका है फ्लावर इंडक्शन का, ठीक है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो फ्लोरल इंडक्शन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ दिख रहा होगा, ये सनलाइट है। ठीक है, जब सनलाइट आता है तो ये जो है फ्लावर का लीफ वाला पार्ट है, तो कोजीन जो है एक्टिव होता है। देखो, कोजीन एक्टिव होता है तो को mRNA बनाता है, mRNA। ठीक है, उसके बाद जो है ये जीन कहाँ होते हैं, DNA में होते हैं। फिर जो DNA से mRNA बनते हैं, mRNA बनेगा तो को प्रोटीन बनेगा, को प्रोटीन बनेगा तो FT जीन बनेगा, FT जीन बनेगा तो यह जो है कहाँ जाएगा, शूट एपेक्स में जाएगा, यह FT प्रोटीन। उसके बाद जो है FD कॉम्प्लेक्स बनता है, SOC1 को एक्टिव करते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है डिटेल से हम लोगों ने कवर कर चुका है। इसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिलहाल इसको हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुल मिला के बोल सकते हैं कि जब को जीन एक्टिव होगा तो सारा को प्रोटीन बनेगा, तो सारा जो है यह जो है खेल आगे बढ़ेगा तो लीफी जीन और एपिटेला 1, ठीक है, ये एपिटेला 1 सारा एक्टिव होगा। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन एक्टिव होंगे, फ्लोरल ऑर्गन प्रोड्यूसिंग जीन एक्टिव होंगे, तो जाके फ्लावरिंग होगा। कुल मिला के बोला जाए, यदि को जीन एक्टिव हो रहे हैं तो फ्लावरिंग होता है, यदि इधर कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला तो। ठीक है, तो को जीन का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और जो है को जीन से को प्रोटीन बनेंगे, और जो है FT जीन एक्टिव होगा तब जाके जो है फ्लावरिंग होता है। तो यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए अभी हम लोग जो है ग्राफिकल बेस पे समझते हैं। देखिए, फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट एराबिडियोसिस का सबसे पहले देखेंगे। देखो, को जीन एक्टिव होता है तो FT प्रोटीन बनता है और फाइनली जो है फ्लावरिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने जाना। तो देखो यहाँ जो है लॉन्ग डे प्लांट, LDP का फुल फॉर्म क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को यदि शॉर्ट डे में रख देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा उसको जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, और जो है लॉन्ग डे प्लांट को यदि लॉन्ग डे में रखेंगे तो क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे में रखेंगे तो क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। और जो है लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे में रखेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने वाली बात है कि mRNA जो है 12 घंटे के बाद जो है एक्सप्रेस होता है हमेशा। ठीक है, इतना 12 घंटे के बाद जो है एक्सप्रेस होगा। तो देखिए यहाँ जो है लॉन्ग डे प्लांट इन शॉर्ट डे फोटो पीरियड, कोई लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, लॉन्ग डे कौन सा प्लांट है, मान लो फलाना प्लांट है। ठीक है, उस फलाने प्लांट को हम लोग जो है शॉर्ट डे फोटो पीरियड में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, शॉर्ट डे फोटो पीरियड में रख रहे हैं। तो ये शॉर्ट डे का यहाँ बना हुआ है। देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है शॉर्ट डे है, और जो है यहाँ से लेकर के ये नाइट पीरियड है। तो शॉर्ट डे में क्या होता है, डे छोटा होता है ना, और जो है नाइट पीरियड जो है बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए, हालांकि यह जो है ये इस जोन को 12 बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 12 घंटा हो रहा है, और जो टोटल जो है 24 घंटा है। ठीक है, मान लो यह जो है 8 घंटे का है, और जो है यह 16 घंटे का है। तो यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो ये मान लो बीच का रीजन है, बीच वाला जोन है जहाँ 12 हावर्स हो रहा है। तो mRNA कहाँ एक्सप्रेस होगा, कहाँ, ये 12 घंटे वाला रीजन में। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी जानना है कि यह लॉन्ग डे प्लांट मान लो कोई फलाना प्लांट है जिसको फ्लावरिंग के लिए यहाँ रख रहे हैं शॉर्ट डे में, तो ये शॉर्ट डे का डायग्राम बना है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है रेड लाइट है। तो रेड लाइट में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ जो फाइटोक्रोम बी एक्टिव होता है, जब रेड लाइट में ही एक्टिव होता है, जब फाइटोक्रोम बी एक्टिव होता है तो यह को mRNA को अच्छे से एक्सप्रेस होने नहीं देता है, और जो भी को प्रोटीन बनता है उसको जो है रिप्रेस कर देता है, रोक देता है। और फाइटोक्रोम बी कहाँ बनता है, रेड लाइट में बनता है। अब देखो, और जो है फार रेड में, देखो फार रेड में भी एक महत्वपूर्ण क्रिप्टोक्रोम जो है क्रिप्टोक्रोम 2 जो है एक्टिव होता है, और फाइटोक्रोम जो है ए एक्टिव होता है, जो इसको रोकते हैं। तो देखो, को mRNA जो है लाइट मिला, दिन में लाइट मिला। ठीक है, तो को mRNA जो है
DNA से mRNA बना, लेकिन यह एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि यह अच्छे से 12 घंटे के बाद ही एक्सप्रेस होता है। देखो यहाँ एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो यहाँ पर 12 घंटा में यहाँ हुआ, लेकिन इस समय जो है क्या हुआ कि यह प्रोटीन नहीं बना पाते हैं क्योंकि यह जो रेड लाइट वाला, ठीक है, मतलब डे वाला जो फाइटोक्रोम जो बी है, यह जो है इसको आगे जो है एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया और जो है इसके जो भी प्रोटीन बने उसको जो है रिप्रेस कर दिए। अब ये भी ग्राफ नहीं बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है को प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो देखो यह जो है आगे जो है यह प्रोटीन को प्रोटीन नहीं बनता है। आप लोग जानते हैं को प्रोटीन बनता है तभी एफटी प्रोटीन बनता है, और एफटी प्रोटीन बनेगा तो फ्लावरिंग होगा, लेकिन यहाँ जो है को प्रोटीन ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आगे जो है को प्रोटीन ही नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एफटी प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो जो है फ्लावरिंग नहीं होगा। इसी कारण जो है लॉन्ग डे प्लांट जो है शॉर्ट डे फोटो पीरियड में फ्लावरिंग नहीं करता है। नो फ्लावरिंग, लॉन्ग डे प्लांट इन शॉर्ट डे प्री फोटो पीरियड नो फ्लावरिंग, क्योंकि रेड लाइट जो है, रेड लाइट में एक्टिव होने वाला फाइटोक्रोम जो बी है यह इसके प्रभाव को जो है रोक देता है। ठीक है, होप यह आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, वीडियो में लगातार बने रहिए। यदि लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे में रखेंगे, अब शॉर्ट डे में रख चुके हैं, अब लॉन्ग डे में रखेंगे तो क्या होगा। देखिए लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे फोटो पीरियड में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है लाइट है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइट है, मतलब ज़्यादा लाइट वाला पीरियड है। ठीक है, और जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है नाइट पीरियड है। अब देखो शुरू में को mRNA, ठीक है, को mRNA एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि रेड लाइट में एक्सप्रेस होने वाला फाइटोक्रोम भी जो है को mRNA को जो है क्या कर देगा, एक्टिव होने नहीं देगा। ठीक है, देखो यहाँ डाउन मतलब सुबह वाला टाइम है, यहाँ डस्क मतलब शाम वाला टाइम है, तो शाम वाला टाइम में जो फार रेड है, ठीक है, यह रेड है और यहाँ फार रेड, ठीक है, FAR, फार रेड टाइम में क्या होगा कि ये तो रेड टाइम है, ये फार रीजन है, ठीक है, जो शाम वाला समय है। तो शुरू में तो फाइटोक्रोम बी जो है को mRNA को एक्सप्रेस होने नहीं दिया, जिसके कारण को प्रोटीन भी नहीं बना और एफटी प्रोटीन भी नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही यह जो है 12 घंटे फार रेड में पहुंचता है, ठीक है, मतलब शाम के समय, तो 12 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, यह जो है यहाँ पर mRNA जो है एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर इसी जो फार रीजन में इसी 12 घंटे में यहाँ पर होता है फाइटोक्रोम ए एंड क्रिप्टोक्रोम, ए शॉर्ट फॉर्म है क्रिप्टोक्रोम 2। तो ये जो है इस जोन में क्या करते हैं, फाइटोक्रोम बी को इनहिबिट कर देते हैं, फाइटोक्रोम बी को जो है इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसके कारण जो है को प्रोटीन क्या होता है, बनता है। अब को प्रोटीन बनेगा तो यह एफटी प्रोटीन को जो है एक्टिव करेगा, एफटी प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लावरिंग करेगा। एफटी प्रोटीन बन जाएगा, तो देखो यहाँ पर एफटी प्रोटीन बन रहा है, मतलब एफटी प्रोटीन बना मतलब क्या होगा, फ्लावरिंग होगा। तो इसीलिए जो है लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे में रखेंगे तो फ्लावरिंग होता है। आप लोग बोल रहे होंगे कि यहाँ पर क्रिप्टोक्रोम 2 और फाइटोक्रोम बी क्यों है, क्योंकि ये फार रेड में एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 घंटे के बाद जो है इसको डस्क का समय मिल रहा है और यह जो यह जो फाइटोक्रोम ए और क्रिप्टोक्रोम 2 जो है इसमें इसी फार मतलब कि शाम के समय में ही एक्टिव होते हैं और अपना काम जो है दर्शाते हैं। लेकिन इससे पहले देखो जो लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट डे में रखे थे, तो यहाँ पर 12 घंटे में तो फार रेड नहीं हो रहा है ना, मतलब शॉर्ट डे हो जा रहा है यह, तो फार रेड जो है लॉन्ग डे में शाम के समय में होता है। ठीक है, जबकि यह जल्दी हो जा रहा है, तो यहाँ पर 12 घंटे में यह फार रेड नहीं है, जिसके कारण जो है इसको नहीं रोक पाते हैं, जिसके कारण जो है प्रोटीन नहीं बनता है और जो है फ्लावरिंग नहीं होता है शॉर्ट डे में। जबकि देखिए ये लॉन्ग डे प्लांट को लॉन्ग डे में रखेंगे तो यह 12 घंटे के टाइम में ही जो है यह बनेगा, फाइटोक्रोम ए और क्रिप्टोक्रोम 2 सॉरी, ठीक है, और तो फाइटोक्रोम बी को रोक देंगे और जो है प्रोटीन बनेगा तो यह एफटी प्रोटीन को एक्टिव करेगा और जो है फिर जो है फर्दर जो है रिएक्शन आगे बढ़ेगा और जो है फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि ये फार रेड में जो फाइटोक्रोम ए क्रिप्टोक्रोम 2 एक्टिव हुआ तो यह जो है फाइटोक्रोम बी को जो है इनहिबिट कर देते हैं।
अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो लॉन्ग डे प्लान को शॉर्ट डे में रखे और लॉन्ग डे में रखे, तो अब जो है जानेंगे हम लोग कि शॉर्ट डे प्लान को शॉर्ट डे में रखेंगे तो क्या होगा और लॉन्ग डे प्लान को लॉन्ग डे में रखेंगे तो क्या होगा। आपको जो है नोट्स, इसका नोट्स का जो है PDF मिल जाएगा, आप जो है डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। और जो शॉर्ट डे प्लान को लॉन्ग डे में रखेंगे तो क्या होगा और जो शॉर्ट डे प्लान को शॉर्ट डे में रखेंगे तो क्या होगा, उसका जो है वीडियो आपको वो जो वीडियो है नेक्स्ट टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जो है देख लेना। ओके, अभी के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।